हेलो माय सोल फैमिली, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। डिवाइन के पास लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्टेड रखने के लिए, गाइडेड रखने के लिए, और आप सभी को भी लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड वीडियो के साथ जुड़े रहने के लिए। आज 6 पोर्टल है। आज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत डिवाइन एनर्जी है। ये डिवाइन जो आपके लिए रखे हैं गिफ्ट, या फिर जो आपके लिए ब्लेसिंग्स है, वो यही पोर्टल्स में, जितने भी पोर्टल्स है 12 मंथ्स में खुलते हैं, तो वो चीज़ का डिवाइन आपको हमेशा पे करते हैं। आपके इनर वर्क का वो मतलब जैसे पेमेंट जैसे रहता है या फिर रिवार्ड जैसे रहता है। तो आज वही एनर्जी, आज ओनली डीएम का एनर्जी चेक करेंगे। तो अगर आपको उससे पहले कुछ जर्नी रिलेटेड कुछ भी गाइडेंस चाहिए, जर्नी कंफर्म करना है, जर्नी में कौन सा स्टेज में आपको जानना है, तो मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दी हूँ, आप उसके थ्रू मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ड्यूरिंग रीडिंग में डीएफ के लिए जो भी गाइडेंस आता जाएगा मैं आपको बताते जाऊँगी। अ, आपके जो 66 पोर्टल्स है, 66 जो नंबर है, उसका वो नंबर का मीनिंग ये है कि आपको हार्मोनी, बैलेंस और आपको अनकंडीशनल लव सिखाता है। आपको जितने भी आप सेपरेट सिचुएशन में हैं, आप दोनों के बीच में सेपरेशन है, कॉन्टैक्ट में है, हो सकते हैं, या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन है। लेकिन वो जो कंबाइन जो मतलब 66 जो एनर्जी रहता है, वो आपको रियूनियन आप दोनों के बीच में वो होगा, वो उसको वो सिम्बलाइज़ करता है। आप दोनों के बीच में जो अनकंडीशनल लव है, जो कनेक्शन है, जो जिसकी वजह से आप ये पाथ में चल रहे हैं, उसको वो मतलब स्पेसिफ़ाई करता है, उसको वो डिग्निफ़ाई करता है। आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ को भी इंडिकेट करता है ये नंबर। तो होपफुली आप ये एनर्जी फ़ील कर पा रही होंगी। तो चेक कर लेते हैं डीएम्स करंट एनर्जी। आज किस हिसाब से आप जानती हैं, पोर्टल्स तो मैं ओनली डीएम एनर्जी पिक करती हूँ, तो देख लेते हैं। तो फर्स्ट एनर्जी वही आया जो पोर्टल का एनर्जी है, सीक्रेट लव। डीएम आपको लेकर अपने अंदर में जो प्यार है, जो अनकंडीशनल लव है, वो उसको वो समझ पा रहे हैं, या फिर उसको वो रिकॉग्नाइज़ कर पा रहे हैं। वो मतलब आपको बोलना चाहते हैं कि आई लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। कभी आपको एक्सप्रेस नहीं कर सके, या फिर फ्यूचर में कभी कर पाएँगे कि नहीं, खुद के इनकैपेबिलिटी के ऊपर भी थोड़ा मतलब क्वेश्चन मार्क है अपने ऊपर। लेकिन लव है, सीक्रेट लव है, जैसे नहीं किसी से छुपा कर रखना है, किसी को नहीं बताना है, किसी को नहीं जताना है कि एग्ज़ैक्टली आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, आपके लिए उनके मन में क्या थॉट है। जो लव है वो कोई भी जाने, उनको नहीं पसंद है, किसी को भी इसके बारे में पता हो। अ, ल आपसे जो भी है कनेक्शन, उसको वो और डीपली फ़ील करना चाहते हैं, और ये एनर्जी आपको भी फ़ील हो रहा है फेमिनाइन। लव है, लेकिन लव आप जब ये रास्ते में चलते हैं ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप एग्ज़ैक्ट मीनिंग ऑफ लव समझ में आता है, और आप ना और इसके अंदर और मतलब घुसते जाते हैं। जिसके जो कंडीशनल लव होता है, वो कहीं न कहीं आपको अनकंडीशनल लव में कन्वर्ट करा देता है। अनकंडीशनल लव मतलब, पहले आप भी ये चीज़ से एग्री करेंगे फेमिनाइन, कि पहले जब आप अपने डीएम से कॉन्टैक्ट में थे, प्यार-मोहब्बत जो भी था, आपको ये था कि मेरा डीएम क्यों मुझे टाइम नहीं दे रहा है? मेरा डीएम डीएम मुझे क्यों मतलब अच्छे से बात नहीं कर रहा है, प्यार से बात नहीं कर रहा है, और किसी से क्यों बात कर रहा है, और किसी के साथ क्यों घूम रहा है, और किसी को क्यों टाइम दे रहा है, और किसी के लिए क्यों इतना मतलब ये जो इनसिक्योरिटी रहता था, या फिर जो समहाउ डोमिनेटिंग नेचर भी रहता था डीएफ में, कि प्रायोरिटी खुद को देने के लिए हमेशा, ये जब तक आप अवेकन नहीं हुए हैं, ये एनर्जी सब रहता है, सब रहता है। जो बोल रही हूँ एनर्जी, सबके मन में ये चीज़ रहता है। लेकिन जब धीरे-धीरे आप ये रास्ते में चलते हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ते हैं, आपको जो ये सब पोर्टल्स के वगैरह वजह से, डिवाइन के लव की वजह से आपको जो एनर्जी फ़ील होता है, आपके अंदर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको कहाँ तक लेकर जाता है कि आपको अभी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपके डीएम और किसी के साथ है, डज़न्ट मैटर। आप मतलब आपके डीएम आपसे कॉन्टैक्ट में है, नहीं है, डज़न्ट मैटर। लेकिन इसकी वजह से प्यार नहीं कम होता है, या फिर प्यार के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। जो भी डीएफ अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर अभी भी उनके मन में ये है कि मेरा डीएम तो वो दूसरे किसी से शादी कर लिया और अपना लाइफ में आगे बढ़ गया, तो मैं क्यों ना किसी को चूज़ करूँ। ये जो
मतलब ये जो थॉट रहता है वो तब नहीं रहता है। ये मतलब आप जब आगे बढ़ते रहते हैं, ये इनिशियली स्टेज में है इसलिए थॉट आ रहा है, लेकिन जब आप ट्रांसफ़ॉर्म होते रहती हैं तो आपके मन में ये चीज़ आता है कि आप समझिए, आप अनकंडीशनल लव कर रही हैं, मतलब कंडीशन कुछ नहीं रहा। आप दोनों के बीच में कुछ कंडीशन नहीं रहा। कंडीशन लव में क्या रहता है कि प्यार भी चाहिए, मतलब साथ भी चाहिए, केयर चाहिए, पैम्परिंग चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सब कुछ चाहिए। लेकिन अनकंडीशनल लव में कुछ नहीं माँगना है, कुछ नहीं। इवन कि वो थर्ड पार्टी में है फिर भी आप खुश हैं, आप बैलेंस्ड हैं, आप अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जो अनकंडीशनल लव अपने डीएम से कर रहे हैं, उतना अनकंडीशनल लव आप खुद से कर रहे हैं। तो आपको पता है कि आपका इनर पीस को आप डैमेज नहीं कर सकते। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मतलब डैमेज नहीं कर सकते। अपना सेल्फ जो रियलाइज़ेशन है आपको समझ में आता है, आपको फ़ील आता है, आपको फ़ील होता है आपके खुद का वैल्यू क्या है। तो आप समझती हैं आपको जो अनकंडीशनल लव आप अपने डीएम से कर रहे हैं, उतना ही आप वही सेम बात है ना कि आप अपने से भी कर रहे हैं। जब आप अपने से कर रही हैं तो आप खुश ही रहेंगी, कंप्लीट ही रहेंगी। और इसके साथ सोने पे सुहागा जैसा बात हो गया कि आप डिवाइन के साथ भी जुड़ गए हैं, तो डिवाइन का भी प्यार आपको साथ में मिल रहा है। तो ये फीलिंग होता है, जो आप जर्नी में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको ये फ़ील होगा। तो आपको डिवाइन के साथ जुड़ जाना है फेमिनाइन, ये पोर्टल से वही बता रहा है और रियूनियन आपके साथ लिखा है, डिवाइन लिखे हैं रियूनियन आपके साथ और आपके डीएम का। आप वो चीज़ के लिए वरी मत होकर, वो चीज़ में अपना एनर्जी ना देकर अपने खुद के साथ खुद का रियूनियन कीजिए, अपने साथ डिवाइन का रियूनियन कीजिए और फिर आगे बढ़िए। डीएम को आना ही है, वो आपके पास आएँगे, उनका कुछ ठिकाना नहीं है आपके बगैर। आपके डीएम का आज ऐसे हालत है, फाइनेंशियली हेल्प ले सकते हैं आपसे, क्योंकि उनके पास फाइनेंसेस बहुत बिगड़ा हुआ है। तो फाइनेंशियल हेल्प लेने आ रहे हैं, तो फेमिनाइन आपके लिए गाइडेंस ये है, बिल्कुल भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं देना है, क्योंकि अभी जस्ट ये एनर्जी आने से पहले एक डीएफ है, सोल ब्रदर हैं, उनसे बात हो रहा था थ्रू व्हाट्सएप। वो उनके डीएम आए थे, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम वो रिटर्न आए थे, लेकिन फिर उनसे फाइनेंसेस के वजह से मतलब मनी ड्रेन करके गई हैं और एनर्जी इतना ड्रेन कर गई हैं कि अभी तक वो खुद को हील नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें उनका गलती नहीं है। ये भी कोई भी अगर डीएफ ये स्टेज देकर जा रहा है, गलती आपका नहीं है। ये स्टेजेस है जो कि आपको फेस करना है। आप बिल्कुल भी घबराए मत कि ऐसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कैसे रिकवरी करूँगा। ऐसे हो रहा है इसका मतलब डिवाइन आपको सिखा रहे हैं कि आपके डीएम आएँगे, मतलब वो आपसे एनर्जी लेंगे ही लेंगे। तो आपके डीएम को अभी फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, क्योंकि वो डिवाइन की तरफ से हो रहा है और डिवाइन उनके लिए लॉस कर रहे हैं, आप उसको भरपाई कर दे रहे हैं। फिर कैसे होगा फेमिनाइन? तो लॉस मतलब डैमेज आपको ही तो होगा ना। तो आप समझिए, अगर फाइनेंशियल लॉस उनके लिए हो रहा है तो उनको वो पॉइंट झेलने दीजिए, उनको वो पॉइंट फेस करने दीजिए, क्योंकि आपके डीएम आपसे एनर्जी के लिए जुड़े होंगे, जुड़ेंगे भी, फाइनेंशियली आपके लिए जुड़ेंगे, सेक्सुअली की भी आपके लिए जुड़ेंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि सामने वाला आ रहा है आपको ड्रेन करने के लिए और आप बोल रहे हो लो ड्रेन मुझे कर लो, तो फिर हो गया। फिर आप इनर वर्क में मतलब जितना आगे गई हैं फिर पीछे तो होंगी ही, आपका एनर्जी तो ड्रेन होगा ही, क्योंकि आप खुद ही दे रही हैं। आपको खुद को कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ये आप जब तक सेल्फ लव नहीं करेंगी, ये चीज़ में आपके अलर्ट सिस्टम नहीं काम करेगा, आप उतना अलर्ट नहीं हो पाएँगे फेमिनाइन। तो आपको अपने ऊपर खुद पे काम करना है, खुद के अलर्ट मतलब खुद अलर्ट रहना है, राइट? तो ये है। और डीएम आपसे जो भी गलती है, मतलब जो भी गलती किए हैं, आपको सॉरी बोलने आएँगे और सॉरी ये हिसाब से हो सकता है कि ट्रैप हो सकता है। हाँ, ट्रैप एनर्जी तो बोल दिखा रहा है कि उनका आपके तरफ आना ही है और आपसे कैसे बोलेंगे, सॉरी बेबी जो हो गया छोड़ो ना, अभी क्या गुस्सा करके क्या है, क्या क्यों गुस्सा कर रही हो, क्यों मुँह फुलाई हो? बस, फिर आप पिघल गई। फिर उनको जो लेना है सेक्सुअल एनर्जी के लिए आए हैं तो सेक्सुअल एनर्जी लेकर जाएँगे, फाइनेंसियस के आए हैं फाइनेंशियल के लिए मतलब एनर्जी के लिए आए हैं तो फाइनेंसियस लेकर जाएँगे आपसे। तो वो आपको समझना पड़ेगा वो सॉरी जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि डीएम का एनर्जी सॉरी है, आपके लिए वो सॉरी है। तो वो आपसे लास्ट चांस माँगना चाहते हैं, अपोलॉजी करना चाहते हैं, सॉरी है, लेकिन देखिए उनके मन में आपके लिए प्यार है, इसमें कुछ डाउट नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि डीएम थर्ड मतलब जब 3D के दुनिया में डील करते हैं तो वो अपने प्यार को वो यूज़ कर लेते हैं आपके लिए। मतलब ये थोड़ा डीप बात है, आप समझिएगा। वो जो प्यार है आपके लिए वो ट्रू है।
लेकिन कोई अगर ट्रुथ में रहेगा तो कैसे रहता है? वो जेन्युइन रहता है, मतलब क्लीन और क्रिस्टल क्लियर रहता है। लेकिन डीएम ऐसे नहीं है। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो प्यार का वो भरपाई भी करा देते हैं। वो वही पॉइंट है। और आप ना वो साइड वाला पॉइंट नहीं समझ पाते हैं कि वो आपसे कुछ भरपाई कर रहे हैं। आप समझ देख लेते हैं खाली इतना डीएफ, क्योंकि डीएफ बोली होती है और डीएफ दिल से साफ होती है, वो पूरा क्लीन होती है, वो उसको नहीं इतना मतलब माया इतना जो मतलब जो रहता है गेम माइंड सब ये सब नहीं समझ में आता है। लेकिन जब आप इनर वर्क करती हैं तो आपको अलर्ट सिस्टम आपका मतलब होता है। आपको जो अवेकेंड आप होती हैं तो आपको पता चलता है कि सामने वाला का इंटेंशन क्या है। थ्रू आपका थर्ड आई चक्र है, वो आपको अलर्ट करा देता है हमेशा। तो आपके डीएम में जो अपोलॉजी कर रहे हैं आपके लिए वो जेन्युइन है या फिर कोई सम काइंड ऑफ ट्रैप है, देखिएगा। इसका मतलब नहीं कि आपको सॉरी बोल रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं, नहीं, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल भरोसा नहीं करना है क्योंकि मैं रीडिंग सुनी थी, मुझे रेजोनेट किया था। नहीं है ऐसा फेमिनाइन। ये आपको समझना पड़ेगा। वो खुद आप जर्नी में आगे बढ़ रही हैं, आप खुद जर्नी आपका है। आप इस जर्नी लेकर जा रहे हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला एक्चुअली जेन्युइन में है कि एक्चुअली में वो मतलब फेक शो कर रहे हैं, तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। एक पॉइंट सुन के आप टोटली उसमें ही नहीं कर सकते क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट? आपके लिए स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो जो न्यूली अवेकेंड है उनके लिए हाँ, आपके डीएम फेक हैं। और जो अपने जर्नी में आ गए हैं आधे तक या फिर ऑलमोस्ट वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो उनके लिए जो उनके डीएम आएँगे वो जेन्युइन सॉरी है। क्योंकि आप इनर वर्क कर रही हैं, उसके बदले से आपको वो मतलब रिप्लाई मिला है या फिर रिटर्न मिल रहा है चीज़। तो आपको वो चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप कहाँ पे हैं, आपके डीएम कैसे हैं। तो ये चीज़ आप देखकर आप जज कीजिएगा फेमिनिन। आपके डीएम का एनर्जी इस हिसाब से कि आपके साथ साथ रहना है, टुगेदरनेस, क्योंकि आपके साथ रहते ही जो एनर्जी उनको फ़ील होता है, जो आप में जो मतलब स्पार्क है उनको जो ज़िंदा कर देता है, वो चीज़ वो हमेशा आपसे मिस करते हैं। आपके लिए तड़पते हैं, आपके लिए मतलब आपकी तरफ ही घूमते हैं। आप भी समझिए, अपने वैल्यू को भी समझिए फेमिनाइन। कोई आपके पास आ रहा है कुछ लेने के लिए, मतलब आपके पास क्या है? आप अपने आप को हमेशा नेगलेक्ट कर देती हैं या फिर मतलब पूरा खुद नहीं समझती हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप डीएफ हैं। डिवाइन आपके मतलब शक्ति हैं आप। तो अपने आप को हल्का में मत लीजिए। आपके डीएम आ रहे हैं मतलब लेने के लिए, तो आपके पास वो कुछ चीज़ प्रीशियस है ना। एनर्जी आप हैं, तो आप अपने एनर्जी को सँभालिए, आप अपने एनर्जी को देखिए, क्योंकि डीएम आपके एनर्जी के लिए क्रेविंग कर रहे हैं। आपसे बातें करना, जो सेक्सुअली टॉक रहता है वो बात हो सकता है, इंटीमेट बात हो सकता है, वो सब करने में डीएम को अच्छा लगता है, डीएम को एनर्जी मिलता है। डीएम आपसे खुश होते हैं वो सब बात करके, क्योंकि आपके साथ बात करते टाइम उनको जो खुशी मिलता है शायद वो खुशी दूसरे किसी से मिलता है, क्योंकि वो अपने साथ खुद को उतना कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और ये चीज़ में बिल्कुल भी आप मत समझिएगा जितने भी डीएफ हैं कि हाँ, मेरा डीएम तो थर्ड पार्टी में है, मैरिज कर दिया है, तो उसके साथ भी तो खुश है। जो दिखता है वो हमेशा होता नहीं है। आपको दिखता है आपके डीएम खुश हैं, लेकिन अ, नहीं है। आप अपने डीएम के लिए जितना तड़प रही हैं, जितना छटपटा रही हैं, जितना रो रही हैं, आप अभी दिखाएँगे क्या आप डीएम को सामने में जाकर? अगर आपको पता चल गया कि ये जर्नी में आप हैं, फिर भी आप अपने डीएम को जाकर गिड़गिड़ाएँगे, यार मैं तेरे बिना मर जा रही हूँ, तेरे बिना नहीं रह पा रही हूँ, तुझ तेरा याद मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप ऐसे बोलेंगी क्या? नहीं ना। तो आप अपना फीलिंग्स नहीं दिखा रही हैं, क्यों? आपको पता चल गया ये मेरा डीएम है, इसको अगर बताऊँगी मेरा फीलिंग्स पता चलेगा तो ये रन करेगा। अगर आप नहीं दिखा रही हैं आपके मन का बात, तो वो जो दिखा रहे हैं वो भी क्यों सच होगा? आप वो क्यों नहीं समझ रही हैं? वो दिखा ही रहे हैं आपको ट्रिगर करने के लिए, आप ट्रिगर भी हो रही हैं। तो ये आप इसका मतलब क्या है? आपके अंदर जो इनसिक्योरिटीज़ है वो बाहर निकल रहा है, उसको बाहर निकलने दीजिए, फिर अपने पे काम कीजिएगा। एक टाइम ऐसे आएगा कि आपके सामने अगर अपने थर्ड पार्टी के साथ खड़े होंगे, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तब वो पॉइंट में उनको ट्रिगर मिलेगा। तो आपके साथ रहना, आपके साथ बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना आपके डीएम को बहुत अच्छा लगता है। वो खुद में मतलब आपके साथ वो रहकर ना वो खुद के साथ मिल जाते हैं। जैसे नहीं होता है कि खुद को कैसे जानना है, जब आपके साथ रहते हैं तो वो खुद को जान पाते हैं। ऑब्वियसली ट्विन हैं तो आप वो जान ही पाएँगे। आपके साथ रहकर आपसे भी क्लैरिफ़िकेशन करना चाहते हैं। सम कुछ चीज़ है जो आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है या फिर कहीं जगह में वो गलत है जो आपको मतलब वो गलत नहीं है लेकिन वो शो हो गया कि आपके सामने वो गलत है, या फिर आप गलत नहीं है लेकिन आप उनके सामने ऐसे रिप्रेजेंट हो गए हैं कि आप गलत हैं। तो वो चीज़ को बैठकर क्लैरिफ़ाई करना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ है कि जो ना उनके अंदर में वो क्वेश्चन होकर रह गया, वो क्लैरिटी नहीं मिला है उनको, डीएम को नहीं मिला है, डिवाइन की तरफ से भी नहीं मिला है, जो कि डाउट हो गया उनके मन में। और ये देखिएगा ये आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ टॉपिक होगा, पक्का होगा।
कुछ भी रिलेटेड लेकर, फैमिली रिलेटेड हो सकता है, डीएम के खुद के बारे में हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, डीएम के पास्ट रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, आपके पास्ट रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, कुछ भी आपके मैरिज लाइफ को लेकर हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ जो डीएम को नहीं मिला है आपकी तरफ से क्लैरिफिकेशन, वो चीज़ आपसे क्लैरिफाई करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, कम्युनिकेशन और क्लैरिफिकेशन ये चीज़ ना रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाता है, कनेक्शन को और स्ट्रांग बनाता है। आप जब बैठकर बात नहीं करेंगे, जब कम्युनिकेट नहीं करेंगे, तो बीच में आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो थर्ड पार्टी की वजह से जो नेगेटिविटी जो डिफरेंसेस क्रिएट किया गया है, वो कभी भी क्लियर नहीं होगा। तो बहुत बार ऐसे होता है कि डीएफ चाहती है सब कुछ बात करने के लिए, लेकिन डीएम टाइम नहीं देते हैं या फिर डीएम इंटरेस्ट नहीं देते। लेकिन डिवाइन का वो चीज़ नहीं होता, पहिया घुमा है और डीएम खुद चाहते हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे बैठकर सॉर्ट आउट करने के लिए, चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए। तो सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन डीएम की तरफ से दिख रहा है आपके तरफ, आपके लिए। तो कॉल मैसेज हो सकता है, मिलने बुला सकते हैं, लेकिन फेमिनाइन अपना सेक्सुअल एनर्जी को बचा के रखिएगा। इंटीमेट मत होइए डीएम के साथ, ये बार-बार मैं बोलती हूँ। डीएम अगर एनर्जी लेने आ रहे हैं, अपना एनर्जी को बचाइए। आपको भी क्रेविंग होता है, मुझे समझ में आता है, लेकिन आपको बचाना है अपना एनर्जी। आप एक बार ये चीज़ लूज़ करेंगी, फिर आपको बहुत गिल्ट होगा, क्योंकि वो एनर्जी फिर आप अपने को जितना ऊपर उठाई थी, फिर उसमें उठा तो देंगी, लेकिन टाइम लगेगा। फिर ये चीज़ को भी मैं बोलती भी हूँ, लेकिन बहुत सारे डीएम भी नहीं सुनते हैं। देखिए, मेरा ड्यूटी है गाइडेंस देना, गाइडेंस मानेंगे नहीं मानेंगे आपके ऊपर है। तो इसीलिए गाइडेंस यही है कि अपना सेक्सुअल एनर्जी नहीं पास कीजिएगा, बाकी देखिएगा, आपको जो सही लगेगा आप वही कीजिएगा। डीएम का हार्ट ब्रेक हुआ है, डीएम बहुत कुछ चीज़ तोड़े हैं, तोड़े थे पास्ट में, तो अभी उनका टूट रहा है। इतना भयंकर टूटा है कि बिखर गए हैं और बहुत रो रहे हैं और खुद को खुद हेट कर रहे हैं। मतलब वो खुद पे घृणा आ गया है उनको कि ऐसे कैसे सिचुएशन में खुद को डाल दिए हैं। क्योंकि जितने भाषणबाजी मारते थे, जितना अपने बारे में जितना बड़ा चढ़ाकर बोलते थे, निभाते टाइम करते टाइम कहीं न कहीं वो चूक गए। मतलब जो बोलते थे वो हाथी के खाने की दांत और दिखाने की दांत अलग है, वैसे ही डीएम हो गए। और डीएम जिस तरह से जो भी बोले थे, क्योंकि आपको नोइंगली वो चीट किए हैं। चीटिंग इज़ ऑलवेज़ मतलब चॉइस, ये कोई मिस्टेक नहीं होता है। आपको वो नोइंगली चीट किए हैं, क्योंकि आप उनको लगा कि आपसे कोई बेटर ऑप्शन उनके लिए है। लेकिन जिसके लिए वो मतलब आपके लिए जिसको सॉरी, मतलब जिनको चूज़ किए, आपको छोड़ के, आपको धोखा देकर, तो वहाँ से उनको धोखा मिल रहा है। तो जैसे वो जो जैसे करेगा वैसे ही मिलेगा, तो इसलिए हार्ट ब्रेक हुआ है। क्योंकि आपको जब तोड़े थे, आपको जब छोड़े थे, तब नहीं फ़ील हुआ कि बिट्रे करने से कैसे फ़ील होता है। उनको नहीं फ़ील कर पाए, क्योंकि आपसे कोई बेटर ऑप्शन उनको मिल गया, राइट? तो आपको चीट कर गए, तो जब चीट करके वहाँ पे गए हैं, थर्ड पार्टी में गए हैं, तो थर्ड पार्टी भी चीट करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि आप जो बीज बोए हैं, आप वही पेड़ तो मतलब आपके उगेगा ना आपके लिए। तो वही, तो जैसे किए हैं वैसे ही भर रहे हैं। लेकिन अब जब भरने का टाइम आया, अब नहीं सँभल पा रहे हैं, पेन इतना ज़ोर से हो रहा है। क्योंकि तब भी आप भी तो पूरा जैसे मतलब ज़िंदा रहते-रहते कैसे मरते हैं, वैसे फ़ील हुआ था। तो डीएम का भी यही एनर्जी है। वो भी अपने थर्ड पार्टी को और किसी के साथ देख रहे हैं, या फिर उनको पता चल रहा है कि उनके पीठ पीछे थर्ड पार्टी किसी और के साथ एंगेज हो चुकी है। तो अभी उनको फ़ील हो रहा है कि उनका जो मतलब बस-बस है, घर टूटने वाला है, या फिर वो जो प्लान किए थे फैमिली, बच्चे, जो भी था उनका, वो सब टूट रहा है, बिखर रहा है। और सोसाइटी के हिसाब से भी वो भी पॉइंट है कि अभी उनका कुछ इज़्ज़त नहीं रहेगा कहीं पर, तो वो भी चीज़ है डीएम के लिए, डीएम के मन में वही चीज़ चल रहा है। और आपके लिए फ़ील होता है कि आप ये सबसे बहुत अलग हैं। आप ना वो थर्ड पार्टी के साथ जब आपको कंपेयर करते हैं ना, पहले लगता था कि मतलब आपसे उनको बेटर ऑप्शन मिला है, आपसे अच्छी थर्ड पार्टी है। लेकिन अभी पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी तो वो खाली मुखौटा पहनी थी, वो तो दिखा रही थी अच्छी होने की, लेकिन वो अच्छी नहीं है। मतलब अच्छी नहीं है मतलब ऑब्वियसली थर्ड पार्टी तो कार्मिक ही रहती है ना, तो कार्मिक है मतलब वो तो जीना हराम करेगी ही। तो अभी जब कंपेयर करते हैं तो समझ में आता है कि यू आर सो प्रीशियस, आप बहुत प्रीशियस है, और वो खुद को भी ब्लेस्ड समझते हैं अभी, या फिर वो गोल्डन पीरियड समझते थे जब तक आपका साथ उनके साथ था। आप जब उनके साथ थी, आपके साथ उनका जब कनेक्शन था, तो वो समझ रहे हैं कि वो टाइम बहुत अच्छा था, क्योंकि एक्चुअली में आपके डीएम उसी टाइम में नेम, फेम, मनी उसी में ग्रोथ किए हैं, बहुत किए हैं। बिज़नेस कर रहे थे तो बिज़नेस में भी ग्रो हुआ है, जॉब्स वगैरह कर रहे थे तो उसी टाइम में प्रमोशन वगैरह हो गया। आपके साथ आप जब तक उनके लाइफ में थे, तब तक वो बहुत ग्रोथ किए हैं, बहुत ग्रो किए हैं। लेकिन
जब से आपसे धोखा दिए हैं, आपसे दूर हुए हैं, तब से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है और वो चीज़ के लिए मतलब वो किसी को भी ना ब्लेम कर पा रहे हैं, ना कुछ है जो कर पाएँगे, नहीं कर पा रहे हैं। तो उल्टा थर्ड पार्टी भी उनको बोल रही है कि आप इनकेपेबल हैं, आप अपना सब कुछ फाइनेंसेस नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। तो यही है, तो डीएम को इसीलिए बहुत ट्रिगर मिल रहा है, हार्ट ब्रेक है। और आपके मतलब लिए गाइडेंस है फेमिनाइन, कल भी गाइडेंस निकला था, आज भी है कि कोई है आपके अगल-बगल में जो कि दोस्त के रूप में दुश्मन है। ये बार-बार एनर्जी निकल रहा है, जो आपको लेकर जेलस है, आपको लेकर इनसिक्योर है, लेकिन आप उसको नहीं पहचान पा रही हैं फेमिनाइन। डिवाइन के पास सरेंडर रहिए, नहीं तो अपने मतलब खुद खुद थोड़ा मतलब ध्यान देकर चीज़ को देखिए। आप जिन-जिन लोग के साथ डील कर रहे हैं या फिर अपने डीएम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अपने कनेक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वो लोग एक्चुअली में आपके लिए जेन्युइन हैं, नहीं हैं, आप थोड़ा जाँच-पड़ताल कीजिए क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी है जो दिखा रहा है कि गड़बड़ चल रहा है। आप दोनों के बीच में वो थर्ड पार्टी जो है मतलब थर्ड पार्टी मतलब वो आपके साथ भी कनेक्ट है, आपके एक डीएम के साथ भी कनेक्ट है, तो आपको लग रहा है कि आपके दोस्त हो सकता है, लेकिन दोस्त नहीं है। वही तोड़ने वाला है या फिर तोड़ रहा है या फिर ज़हर घुल रहा है आप दोनों के बीच रिश्ते के बीच में। तो कोई है जो कि आप दोनों नहीं चाहता कि आप दोनों मिलें। तो आप देखिएगा थोड़ा ये इसमें ध्यान दीजिएगा फेमिनाइन, ये आपके लिए गाइडेंस आया है और 6 इयर्स पोर्टल है। पोर्टल का एनर्जी हमेशा स्ट्रॉन्ग रहता है। आपको अपने डीएम के बारे में याद आ सकता है, रोना भी आ रहा होगा, क्राइंग एनर्जी क्योंकि डीएम का हार्ट ब्रेक हुआ है, उनको बहुत रोना आ रहा है और खुद को आप बैलेंस रखिए। वाटर इनटेक कीजिएगा, इनर वर्क कीजिए, जिससे आप बढ़ रही हैं आगे, बढ़िए, अपने पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए फेमिनाइन। आप अगर सपोज़ जो सिचुएशन ऐसे आ रहा है कि नाव डूब रहा है, नाव अगर डूब रहा है आपको दिख रहा है, तो वो जो जिसके साथ आप नाव के मतलब पार कर रहे हैं, नदी हो, समंदर हो, अगर लग रहा है कि नाव डूब रहा है तो उसको वो वक़्त में उसको फेंकना नहीं है। वो जो रहता है जो इसको मार-मार के बाहर मतलब आगे समुद्र में आगे बढ़ते हैं। तो वो चीज़ को नहीं फेंकना है क्योंकि क्या पता डूबते-डूबते नाव को भी वो चीज़ बचा देगा। तो आपको वो जो चीज़ें रहता है ना जिससे वज़ह से नाव आगे बढ़ता है, वो डिवाइन है। आपको लगेगा कि यार अभी तो खत्म सब कुछ और कुछ बचा नहीं है, तो क्या चीज़ के लिए अब ये जर्नी ये डिवाइन क्यों है? या फिर अपने डीएम। लेकिन याद रखिएगा आपको जो लग रहा है खत्म हुआ है वो खत्म नहीं है, सम न्यू बिगिनिंग हो सकता है। आप नहीं जानती, यू नेवर नो। आपके लिए आपके नेक्स्ट चैप्टर में क्या लिखा है आपको नहीं पता है। आपके पास एक रास्ता है, आप डिवाइन के साथ सरेंडर हो जाइए। डिवाइन के साथ खुद को जोड़िए। अगर अपने डीएम को पाना चाहते हैं, डिवाइन के साथ जुड़िए। ये बार-बार बोलती हूँ। डिवाइन के साथ जब तक नहीं जुड़े हैं, आपके डीएम आपके पास नहीं आएँगे फेमिनाइन क्योंकि आपका रोल ही है आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है। आप अपने खुदा के साथ जुड़ जाइए, बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाले के साथ जुड़ना ही है आपको। आप उनके साथ जुड़िए, देखिएगा डीएम ऑटोमेटिक आपके पास आएँगे। आप डीएम के लिए रन करेंगे, डीएम आपसे दूर जाएँगे। आप डिवाइन सब छोड़-छाड़ के, सब दिमाग से निकाल के डिवाइन के लिए सरेंडर हो जाइए, डिवाइन के पास आगे बढ़िए, डिवाइन के तरफ बढ़िए, डीएम ऑटोमेटिक आपके पीछे आएँगे। तो यही है आज ओवरऑल रीडिंग। आई होप आपको एनर्जी रीडिंग रेजोनेट किया होगा। रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, क्लेम कीजिए ब्यूटीफुल एनर्जी को, पोर्टल्स का एनर्जी है, क्लेम कीजिए रियूनियन का एनर्जी को और प्रोटेक्शन क्लेम कीजिए, अनकंडीशनल लव क्लेम कीजिए फॉर डिवाइन। डिवाइन से प्रे कीजिए कि डिवाइन आपके ऊपर इतना कृपा करे कि आप वो जो अनकंडीशनल लव है वो फ़ील कर पाएँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। आपके साथ डिवाइन का जो प्यार है, वो समझना बहुत ज़रूरी है, डीएम के साथ प्यार ऑटोमेटिक समझ लेंगी आप। तो यही है ओवरऑल रीडिंग सुनने के लिए आखिरी तक थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ।